हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवेदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है जनवरी मंथली करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम कंप्लीट जनवरी के टॉप 180 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इस अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले प्लेस पे, यानी जो मेडल टैली थी उसमें पहले प्लेस पे कौन सा स्टेट रहा, तो वो था महाराष्ट्र। वेन्यू इसका आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सा वर्जन एडिशन हुआ? 5th। मेस्कॉट का नाम है आशा एंड मोगली और स्मार्ट टोच का नाम रखा है अमरकंटक। तो जितने भी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के अभी हाल ही में उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है अमनप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और एयर स्टाफ के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर इज इंडिया। तो फ्रेंड, जो पहला ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसका टाइटल जीता है इंडिया की टीम ने। इंडिया की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किया इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट से। आयोजन कहाँ हुआ था? तो वेन्यू इसका याद रखेंगे साउथ अफ्रीका, और ये इसका पहला ही एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इन एशिया? तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे कि एशिया की हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है या इसको शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है चाइना। ये जो ट्रेन है ये 600 किलोमीटर की जो है, इसकी एक सिंगल रेंज है और उसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें पूरी दुनिया में कि फर्स्ट कंट्री कौन थी जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थी जर्मनी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि एशिया में कौन सी है पहली, तब आपका आंसर होगा फ्रेंड्स चाइना। तो ये दोनों तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड जो है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक मुगल गार्डन्स बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन रिनेम्ड एज। देखिए, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है ना, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? सो मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव द पद्म अवार्ड इन द ईयर 2023 बीन अवॉर्डेड? तो 2023 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टोटल बात करते हैं तो 106 पीपल्स को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में है, तो उनमें भी हमें याद रखना है, जिसमें 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। सभी अवार्डीज़ में 19 वुमेन हैं और 7 पीपल्स हैं जिनको पॉस्ट्यूमसली जो है वो इस ऑनर के लिए सिलेक्ट किया गया। तो ये जो नंबरिंग आपको बताई गई है ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज्ड फ्रॉम अमरावती टू द न्यू कैपिटल? सो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती से चेंज होकर नई कैपिटल अब क्या होगी? सो राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। सो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल होगी, नई राजधानी होगी, वो विशाखापट्टनम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फुल्ली डिजिटल बैंकिंग? सो पहला जो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट बना है, ये स्टेट कौन सा है? आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स W हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑन द ओकेजन ऑफ 74th रिपब्लिक डे परेड?
सो 74 रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसके अवसर पर किस राज्य की झांकी जिसे पहला पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रेंड्स कौन से स्टेट की है? आंसर इज उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का टैब्लू था उसकी अगर हम थीम की बात करें तो उसकी थीम रखी गई थी मानसखंड अंडर द टेम्पल माला मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप? सो ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसे स्थापित कहाँ किया जाएगा? आंसर इज मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2023 का जो ये समिट है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसे होस्ट किया गया है दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी जो थीम रखी गई वो याद रखिएगा, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एडिशन कौन सा था इसका? 53rd। और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। तो इन्होंने भारत की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज केरल का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट होने का क्या मतलब है कि लोगों को लिटरेट करना यानी लोगों को बताना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? आंसर इज यूएसए की आर बोनी गैब्रियल। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीता। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था दिविता रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया? सो भारत में जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा इसे पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ये जो मेट्रो स्टेशन होगा ये पुणे सिविल कोर्ट पर होगा और इस स्टेशन की अगर हम डेप्थ की बात करें वो है 108.59 फीट विद अ रूफ ऑफ 95 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया अगर हम बात करें टॉप प्लेस पे कंट्री कौन सी रही है तो वो है फ्रेंड्स जापान। इस रैंक में ये याद रख लीजिए इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 85th है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना इसमें है 66 पे, श्रीलंका इसमें है 100 पोजीशन पे, बांग्लादेश 101, नेपाल इसमें है 103, पाकिस्तान की पोजीशन है 106। और इसे इशू किसने किया है तो ये भी याद रखिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड ऑल ट्राइबल बेसिक डॉक्यूमेंट्स? सभी ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाला जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है तो वो है केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? OECD की जो नई चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है क्लेयर लुम्बार्डली। OECD की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तो इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1961 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और सेक्रेटरी जनरल का नाम है मैथियास कॉरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल? तो जो भी दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेट बना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी? किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी? तो इसे शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स कोलकाता शहर में। ये जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये कनेक्ट करेगी सॉल्ट लेक को हावड़ा के साथ में, जिसमें डिस्टेंस कितनी होगी 500 मीटर की हुगली रिवर के अंदर। तो और इस परियोजना की इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 16.55 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has won the FIH Men's Hockey World Cup 2023 title? Right answer is Germany. तो फ्रेंड्स FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है जर्मनी की टीम ने। रनर अप टीम रही बेल्जियम, तीसरे प्लेस पे टीम रही नीदरलैंड। इसको होस्ट किया था या इसका वेन्यू था भुवनेश्वर उड़ीसा। इसका ये कौन सा एडिशन था? 15th, और इसका मेस्कॉट का नाम है ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? तो भारत के जो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस पोस्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1998 में, और जो हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम क्या है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय 5G यूसेज केसेज एट द ग्राउंड लेवल? तो 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का विदिशा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स फेसिंग ड्रॉट? तो जो फार्मर्स देखिए सूखे का सामना कर रहे हैं उनके लिए वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। इस स्कीम के तहत राज्य के जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी ब्लॉक्स में 2133 पॉइंट्स को रिनोवेट किया जाएगा, और जो 2795 लीकेज टैंक्स हैं उनको बिल्टअप किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman pilot of India to fly Sukhoi fighter aircraft 30 MKI and participate in international war game? करेक्ट आंसर इज अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है देखिए ये रेजिडेंट हैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडियाज़ इकोनॉमी? भारत की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम टू बिल्ड हाउसेज फॉर द पुअर लिविंग इन द रूरल एरियाज? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखिए जो पुअर पीपल्स हैं उनको रूरल एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए फ्री में प्लॉट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटेड फिर्म हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS टू प्रोवाइड हाईटेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी? तो भारत OS जो है इसे डेवलप किया है IIT मद्रास ने। It has been developed by Zenke Operations Private Limited. Next question, who has become the new president of the Czech Republic? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है पेट्र पावेल। चेक रिपब्लिक यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है प्राग, करेंसी है चेक कोरोना, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेट्र फियाला, और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पेट्र पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एट राज भवन इन विच स्टेट? राइट आंसर इज राजस्थान के जयपुर शहर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राजभवन में जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी संविधान पार्क है इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? राइट आंसर इज निखत जरीन। तो निखत जरीन जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो पहली बात ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं और ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023?
बात करें 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट जो है इसकी अध्यक्षता हर साल ब्रिक्स के जो लीडर्स हैं ना उनके द्वारा ही हर साल की जाती है, और इंडिया ने 2021 में इसकी प्रेसिडेंसी करी थी। ब्रिक्स में अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान टू मेक द डॉटर्स ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ रिलायंट, यानी उनको देखिए सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर जो है उनको बनाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, विच रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023 इन इंडिया। इस बार भारत ने अपना गणतंत्र दिवस कौन सा बनाया? तो भारत ने अपना 74th रिपब्लिक डे इस बार सेलिब्रेट किया था। 26 जनवरी 1950 को देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हर साल मनाया जाता है। इस बार चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी, और इसकी थीम रखी गई थी इस बार की जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन रैंक्ड बाय इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो भारत इसमें रहा है फ्रेंड्स 4th पोजीशन पे। ग्लोबल पावर रैंक्स जो है वो कंट्री की बेस्ड होती है आर्मी नंबर्स, नेशनल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेटस, लॉजिस्टिक एंड ज्योग्राफिकल स्केल। सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? तो वो है अमेरिका। देन सेकंड नंबर पे है रशिया और चाइना है थर्ड नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे इंडिया की रैंक आती है। सबसे लास्ट इंडेक्स में है भूटान की आर्मी 145th पोजीशन पे। इसे इशू किया है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम बीन ओपनड। सो दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर इस केरल के तिरुवनंतपुरम में से खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज। मधुमक्खी के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ये अप्रूवल दिया है अमेरिका कंट्री ने। इसका उद्देश्य है बैक्टीरियम जो है पेनिबैसिलस लार्वा, उसके कारण होने वाली अमेरिका में फुल ब्रूड डिसीज जो है उस बीमारी से बचाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है प्रवीण शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना 2018 में हुई, किस मिनिस्ट्री के तहत? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट फुल्ली डिजिटल मैथड। तो डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी बना है वो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। यहाँ पे वुमेन सिंगल का भी याद रखना, तो बेलारूस की प्लेयर है एरिना सबलेंका, इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। एडिशन कौन सा हुआ था इस बार? 111th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप। तो ये पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री है, इसे स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हैज साइन एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर ट्रांसफर 100 मोर देन चीता। 100 से भी देखिए ज़्यादा चीतों को ट्रांसफ़र करने के लिए अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर जो है एक एमओयू साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत देखिए जो इनिशियल बैच था 12 चीतास का वो साउथ अफ्रीका से लाया गया था इंडिया में। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2023। ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की नेवी और कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में हुई है? तो वरुण एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स फ्रांस देश के साथ।
इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा इंडियन ओशियन, और पैसिफिक इसका वर्जन है 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री सिक्योरिटी फोर्स। तो जो साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज है ये पहली ही बार हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे हुई है तो ये भी याद रखेंगे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्लेइंग द मोस्ट नंबर ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है? तो इसमें पहले प्लेस पे रहा है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेम खेलने वाले यूज़र्स की जो नंबरिंग है उसमें ज़्यादा, यानी उसमें हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो अपनी तरह से भारत में देखिए अवशिष्ट से हाइड्रोजन ये जो परियोजना है इसको शुरू किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवे हैज़ साइन अ न्यू स्कीम अंडर विच ए नेम टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बोथ नैरो गोज और मीटर गोज पर, इनको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ इंडिया सेंट अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशंस। यूएन मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन जो है वो उसको कहाँ भेजा गया है? तो उसको अभी सूडान में भेजा गया है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अभी में जो वायलेंस है उसकी प्रेजेंट टाइम में जो भी स्थिति होगी उसको कंट्रोल करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसकी थीम रही थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये जो अगर हम बात करें 2023 का कन्वेंशन इसकी मेज़बानी करेगा इंदौर, मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में चीफ गेस्ट के लिए मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। तो ये आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कास्ट सेंसस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जाति आधारित जो जनगणना है इसे शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो इसे बिहार की सरकार ने शुरू किया है। देखिए, और जो भी अपकमिंग जो भी योजनाएं बनेंगी बिहार सरकार की उसमें ये जो सेंसस होगा ना, कास्ट सेंसस, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट बीन रेडी बाय द ईयर 2024। कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र जो है ये प्लांट जो है 2024 तक तैयार हो जाएगा। कहाँ पर? आंसर इज उड़ीसा स्टेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसकी थीम क्या रही? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पुलिस कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ईयर 2022 विच हैज़ बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। तो भारत की जो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, वो कौन सा शहर है? वो है फ्रेंड्स दिल्ली। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का जो पॉपुलेशन है 2019 में जो है वो उससे अगर हम 2019 से 2022 में देखें तो इंक्रीज़ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सॉन्ग हैज़ वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग टाइटल एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल जीता है नाटू नाटू सॉन्ग ने। RRR मूवी का ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग को कंपोज किया बाय MM कीरवानी ने और इसे लिखा है चंद्र बोस और राहुल सिप्लीगुंज एंड काल भैरव ने इसमें वॉइस दी है।
अगला क्वेश्चन है विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस 60 डेज मैटरनिटी लीव टू ऑल गर्ल स्टूडेंट्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन। सो कौन से स्टेट ने जो है वो मैटरनिटी लीव की अनाउंसमेंट करी है? आंसर इज केरल स्टेट। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन। सो भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन है इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे गरुण एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ बात हो रही है प्रोजेक्ट की जिसका नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस। इसे लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द न्यू मेमोरियल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी बी बिल्ट टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो भारत के जो सोल्जर्स हैं उनकी जो सेवा रही है, बलिदान रहा है, उसी को मान्यता देने के लिए इस मेमोरियल को बनाया जाएगा। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन। तो दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन को किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी T+1 सेटलमेंट साइकिल इन द स्टॉक मार्केट। T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो पहला देश बना है फ्रेंड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स की जो वेस्टर्न कमांड है उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज मोहन सिन्हा। वेस्टर्न एयर कमांड की स्थापना 22 जुलाई फ्रेंड्स वेस्टर्न एयर कमांड की स्थापना 22 जुलाई 1949 को हुई। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द 17th एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जो कि हाईलाइट करता है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक पे तो बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। इस पर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट को एक NGO ने जारी किया है जिसका नाम है प्रथम। इस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2018 में 65.6% से जो बच्चों की संख्या है ना वो 72.9 हो गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय ओवरटेकिंग चाइना। तो भाई अब चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो है फ्रेंड्स इंडिया। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग बताया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टेट बाय 2025। 2025 तक भारत का जो पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, ये टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज नेशनल वोटर्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और इसका कौन सा वर्जन है? ये 13th यानी 13th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ये टाइटल किसने जीता है? इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने। आपको यहाँ पे ICC के और भी विनर्स दिख रहे होंगे जैसे कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जीती है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है इंग्लैंड के नेट स्काइवर। मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंडिया के सूर्य कुमार यादव को। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी इससे सम्मानित किया गया है इंग्लैंड के एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल हैज़ बीन बिल्ट इन विच कंट्री। राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। तो फ्रेंड्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कैलीग्राफिक म्यूरल है जिसको बनाया गया है सऊदी अरेबिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और इसको कमर्शियलाइज कौन सा देश करेगा? तो आंसर है फ्रेंड्स कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो हो गया है फ्रेंड्स, इसका आंसर कनाडा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो साइट का नाम है ओडिशा, जो कि है यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। आंसर इज AC चरणिया। ये नासा की जो है वो नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है और इसके चेयरमैन है बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू अडॉप्ट पंजाबी लैंग्वेज एज द लेटेस्ट लैंग्वेज फॉर इट्स स्कूल स्टूडेंट। पंजाबी भाषा को अपने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए एक नई लेटेस्ट लैंग्वेज के रूप में अपनाने की घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। वेयर हैज़ अ टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ डायनासोर, जिसमें मेगारैप्टर भी इंक्लूड है। तो पहली बार जो है वो इनके जो अवशेष हैं वो स्पीशीज़ के वो खोजे गए हैं। ये खोजे गए हैं कहाँ पे? साउदर्न चिली में। इन फॉसिल को सबसे पहले पाया गया था 2021 में और उसके बाद इन्हें लैब भेजा गया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की फ्रेंड्स जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उनका नाम है शांति कुमारी। अगला क्वेश्चन, ओवर 1000 peacekeepers from which country serving in the United Nations mission in South Sudan have been awarded the prestigious United Nations medal। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान मतलब किस देश के 1000 से भी ज़्यादा जो पीस कीपर्स हैं उनको प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल से सम्मानित किया गया। तो वो 1000 पीस कीपर्स हैं भारत से यानी इंडिया से। हु हैज़ वॉन द फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023। तो स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना FC ने। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रनर अप टीम रही वो है रियल मैड्रिड FC और ये मैच हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट एंड 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। तो ये हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका पूरा नाम है नवाब मीर बरकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2023 सेलिब्रेटेड। सो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? 24 जनवरी को। इसके मनाने का ये उद्देश्य है कि गर्ल्स को एक तरीके से सपोर्ट करना, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। पहली बार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया था 2008 में। थीम इसकी रही है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बाय सरपासिंग एप्पल। तो एप्पल को पीछे छोड़कर सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी बन गई है कौन सी? तो फ्रेंड्स आंसर है अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian city has been selected by the World Economic Forum to set up its center for the 4th Industrial Revolution। सो यहाँ बात हो रही है किसे जो है केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया, तो वो है फ्रेंड्स हैदराबाद शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्रिलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स। भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए जो पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट है इसका उद्घाटन किया है गुजरात के अहमदाबाद कैंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। तो फ्रेंड्स जो प्रोग्राम शुरू किया है ना उसका नाम रखा गया है स्मार्ट। अब यहाँ पे स्मार्ट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट बाय विच ईयर, यानी किस वर्ष तक जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन इसे हासिल करने की योजना शुरू की है। तो इसके लिए जो ईयर टारगेट रखा है वो है 2030। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिड्यूस करना जो एनर्जी कंजप्शन है उसे रिड्यूस करना और रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ऑफ जागा मिशन। किस राज्य के जागा मिशन के लिए उसने यूएन हैबिटेट का जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है ये जीता है। ये अवार्ड जीता है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। जो जागा मिशन है ना, ये उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से जो स्लम ड्वेलर्स यानी जो झुग्गीवासी हैं उनकी लाइफ्स को एम्पावर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता निधि टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत जितने भी हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स हैं, जो भी एमएलएज हैं, वो अपनी जो पहली सैलरी होगी वो कहाँ देंगे, फंड में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड जीवन विद्या शिविर फॉर स्कूल टीचर्स विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड द इमोइनु इरित्पा महोत्सव। तो किस राज्य में ये मनाया गया है, ये महोत्सव मनाया गया है मणिपुर स्टेट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाय इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने किसी बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया है। आंसर है फोक सिंगर मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों की बात करें, 20 सालों की, दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। आंसर इज 1668 जो जर्नलिस्ट हैं उनकी हत्या की गई है। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जिसे नाम दिया है विवोरी। तो इसकी खोज की है यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन। तो जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन को शुरू किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में और एमडी सीईओ है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आंसर इस एम प्रणेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर बने। According to the report released by Nikkei Asia, which country has become the world's third largest auto market by surpassing Japan? जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है। आंसर इज इंडिया। तो अब इंडिया जापान से आगे निकल गया है। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू। 120 फीट ऊंची जो ये पोलो प्रतिमा है इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने। कहाँ पर, तो आंसर इज मणिपुर स्टेट में। द न्यू वेरिएंट ऑफ हाईली कंटेजियस कोरोना वायरस XBB 1.5 हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री। तो ये एक नया वेरिएंट है जो कि कौन से कंट्री में पाया गया है, साउथ अफ्रीका में। वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम बीन इनॉग्रेटेड। ये स्टेडियम देखिए हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, उड़ीसा के राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट हैज़ बीन सीन इन कांगेर नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़।
ये जो ऑरेंज कलर का बैट है ये ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में इसको देखा गया। इसका साइंटिफिक नाम क्या रखा है? तो इसका साइंटिफिक नाम है कैरीवोला पिक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल वॉर एक्सरसाइज ओप्स अलर्ट टू कीप अ चेक ऑन टेरर एक्टिविटीज गोइंग ऑन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ऑप्स अलर्ट जो कि एक विशेष युद्ध अभ्यास से इसे लॉन्च किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space agency plans to test a spacecraft engine powered by nuclear fission by the year 2027 to reach Mars in just 45 days। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है इससे एक स्पेसक्राफ्ट इंजन का परीक्षण करने की योजना किसने बनाई है? यूएसए के स्पेस एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which platform has been launched to keep a digital record of vaccination of women and children in India। तो बच्चों के और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है यूविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री टुगेदर हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल सिनेप्स टू डेवलप ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। आर्टिफिशियल सिनेप्स को विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, जिसका नाम है योजना का सहर्ष योजना टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष योजना को शुरू किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन है अगला, which state government has passed a law to provide 30% horizontal reservation to women in government job। तो 30% का horizontal reservation देने का एक कानून पारित किया और ये कानून पारित किया उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has developed India's first 5G enabled drone जिसका नाम रखा गया है स्काईहॉक। तो इसको डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स आईजी ड्रोन ने जो है इसको डेवलप किया। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ नोटिफाइड द फर्स्ट नेशनल अप्रेजल रेगुलेटर ऑफ इंडिया परख। तो फ्रेंड्स बात करें भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किस संस्थान में अधिसूचित किया गया है? तो आंसर है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में। और परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिलीज्ड पिक्चर्स ऑफ कॉमेट विच हैज़ बीन सीन अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। तो ये जो कॉमेट देखा गया है ना इसे 50,000 साल पहले देखा गया था और इसे फिर से देखा गया है कौन से टेलीस्कोप की मदद से इसे देखा? हिमालयन ल्यूनर टेलीस्कोप। Which flower has been included in the list of protected plant under Schedule 3 of the Wildlife Act 1972 by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो फ्रेंड्स संविधान की अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो शेड्यूल 3 है उसके तहत किस फ्लावर को लिस्ट किया गया ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके? तो फ्लावर का नाम है नील कुरिंजी। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड 1200-year-old miniature stupas within the premises of the World Heritage Site नालंदा महावीरा of which state। तो नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर में 1200 साल पुराने जो मिनी स्तूपास हैं, देखिए मिनिएचर उनकी खोज की है, कहाँ पर की गई है? तो आंसर है बिहार में। एंशियंट किंगडम ऑफ मगध इन इंडिया नालंदा वो सब देखिए नालंदा भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार था जो कि एक लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमेन ल्यूसील रेंडन हैज़ पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच कंट्री। 118 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फ्लाई ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइंस। तो जो भी अंडरग्राउंड माइंस होती है वहाँ पे ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी? तो वो है स्क्वाड्रॉन टेक्नोलॉजीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, bilateral air exercise Veer Guardian 23 has been conducted between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो हुई है जापान के साथ में। और कहाँ पे हुई? तो ये जापान में ही हुई है, वेन्यू इसका जापान ही, और इसका कौन सा एडिशन हुआ? पहला ही एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया? फसाई के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है जी कमला वर्धन राव। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू प्रेग्नेंट वुमेन? तो जो स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन है, देखिए ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसे डेवलप किया है, और इसे एम्स न्यू दिल्ली और IIT रुड़की में साथ मिलकर इसे डेवलप किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इंडियाज प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल नीलगिरी तहर? तो फ्रेंड्स, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जो परियोजना है, ये परियोजना शुरू की है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड प्रहरी एप्लीकेशन फॉर BSF जवान टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग फैसिलिटीज, आयुष्मान CAPF एंड लीव? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस? सो इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 108वां सत्र हुआ, इसे संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था, और इसकी जो थीम है वो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस स्टेट के ज़ेलियांगरोंग जो कम्युनिटी है उन्होंने गान नगाई फेस्टिवल मनाया? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। तो गान नगाई जो है वो इस फेस्टिवल को गान नगाई चक्कन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द वॉल ऑफ पीस, अ मास्टर पीस ऑफ मॉडर्न म्यूरल आर्ट ऑन द 700 फीट टॉल लॉन्ग वॉल बीन इनॉग्रेटेड? तो वॉल ऑफ पीस का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया? केरल के चेरपुलासेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किसने किया है? आंसर है USA के जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, उन्होंने इसे जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ग्लोबल सिटी कैंपेन टू इम्प्रूव क्लीननेस एंड फैसिलिटी इन सिटीज़? शहरों में देखिए साफ सफाई और सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जो ग्लोबल सिटी अभियान है, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन चेरचेरा महोत्सव? तो फ्रेंड्स, बात करें राइट आंसर की तो छत्तीसगढ़। तो छेरछेरा जो महोत्सव है मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ इंडिया 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन सबमरीन बाय रिजर्वोयर्स एंड डैम्स? तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50। तो 50 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका देखिए कोई नाम नहीं है, तो उन 11 मॉन्यूमेंट्स को इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है, विच कंट्री विल बी द थीम ऑफ 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2023? 46 जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर है, इसकी थीम कौन सा देश होगा? तो इसकी थीम होगा स्पेन। इस बुक की बात करें तो ये बुक will be organized by publishers and booksellers guild। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ assumed द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर 6 months? 1 जनवरी से 6 महीने के लिए देखिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किसने करी है? आंसर इज स्वीडन ने।
यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, मेंबर कंट्रीज हैं 27 और स्पीकर कौन है पार्लियामेंट के? रॉबर्टा मेट्सोला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? तो फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम क्या है? विनय प्रकाश सिंह। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1 जुलाई 1982 को हुई। हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है असम वैभव। इस अवार्ड से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया। ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है स्टेट में कैंसर केयर के क्षेत्र में उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पर्पल फेस्ट 2023 हेल्ड? सो जो पर्पल फेस्ट है ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? आंसर इज गोवा में। इसके जो कीनोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, DY यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वो इसमें जो है वो स्पीकर रही। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बीन द 5th हॉटेस्ट ईयर इन इंडिया आफ्टर 1901 एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार 1900 के बाद में कौन सा ईयर है जो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ईयर है 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2023? महाराष्ट्र ओपन टाइटल जो हुआ है इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नीदरलैंड के प्लेयर टेलॉन ग्रिक्सपूर ने। यहाँ पे मेंस डबल का भी आप देख सकते हैं। मेंस डबल जीता है सेंटर गिले एंड जोरॉन विलिजन, बेल्जियम के हैं ये। इसका आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में और इसका एडिशन हुआ था 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है आरोग्य मैत्री टू सप्लाई इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या फिर डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए हैं। तो आरोग्य मैत्री नामक परियोजना को शुरू किया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल लॉन्च द नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन to bring technological improvements in the infrastructure of urban local bodies and municipalities? तो इसको शुरू या कह लीजिए कि राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन ये शुरू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू डोनेट 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन्स टू विच कंट्री? राइट आंसर है फ्रेंड्स क्यूबा। तो क्यूबा देश को 12,500 पेंटावेलेंट जो वैक्सीन्स हैं उनकी डोज जो है वो डोनेट करेगा इंडिया। ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन्स हैं ये चिल्ड्रंस को 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से प्रोटेक्ट करती हैं जो कि हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और ये एडिशन कौन सा था इसका? 18th एडिशन। हु हैज़ लॉन्च्ड द मार्ग पोर्टल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यू स्टार्टअप्स? तो मार्ग पोर्टल की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। मार्ग की फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम? तो इसे किस मिनिस्ट्री ने जो है इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम, हाउ मच शेयर ऑफ इंडियाज़ टोटल वेल्थ इज हेल्ड बाय इंडियाज़ 1% रिच? आंसर इज 40% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ द रेजोल्यूशन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया बीन अडॉप्टेड
टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक जो संकल्प है इसे कहाँ अपनाया गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच रीजनल लैंग्वेज द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी ट्रांसलेटेड थ्रू ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू ऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जजमेंट्स है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो अब 4 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए जाएंगे, तमिल, हिंदी, उड़िया, गुजराती। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल हैंड ओवर हाउ मॉन्यूमेंट्स टू प्रोवाइड सेक्टर फॉर देयर मेंटेनेंस अंडर स्मारक मित्र योजना। तो इसके तहत देखिए कितने से मॉन्यूमेंट है जिनको उनके रखरखाव के लिए जो है प्राइवेटली उनको सौंपा गया। तो कितने स्मारक हैं? टोटल हैं 1000 मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 165 वेटनरी एम्बुलेंस सर्विस टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल सर्विसेज टू डोमेस्टिक एनिमल। सो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर विल बाय इसरो टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च्ड। तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा किस वर्ष तक? 2023 तक, और इसका मेन उद्देश्य है सन की स्टडी करना। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस ऑफ क्लास 9 to 12 ऑफ विच स्टेट। तो स्टेट याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य। US President Joe Biden has appointed which Indian origin astronaut as Brigadier General of the US Air Force। तो US वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पद पे अपॉइंट किया गया है राजा चारी को। Which project has been announced by NASA to make nuclear thermal rocket engine। तो जो प्रोजेक्ट नासा ने लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ड्राको। ड्राको की फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसल्यूनर ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामपुरी नाइफ मेड ऑफ स्पेशल मेटल इंस्टॉल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रामपुरी चाकू है और इसे लगाया गया है उत्तर प्रदेश के जौहर चौक पर। वेयर हैज़ इंटरपोल्स 3rd यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया के न्यू दिल्ली शहर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए कि जो पब्लिक पुलिस के बीच में जो कॉन्फिडेंस है ना, उस विश्वास को पैदा करना। विच ईयर इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में किस साल को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ईयर है 2023। Which state government has launched the 5 survey of migrants to create a robust database of migrant and migration patterns in the state। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों जो माइग्रेंट्स हैं उसका पहला सर्वे शुरू किया है? ये शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आफ्टर विच अवॉर्डीज़। तो देखिए जो 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड हैं उनका नाम परमवीर चक्र विनर्स के नाम पर रखा गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल एट सेलेक्टेड लोकेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एट व्हाट %। पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? आंसर इज 20%। विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट बदारा अलियू जौफ हैज़ पास्ड अवे इन इंडिया। तो ये गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन विच 2 प्लेसेस। तो जो भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन है ये किस किस के बीच में चलेगी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच। Who has become the youngest batsman to score a double century in international ODI? सो इंटरनेशनल ODI क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे यंगेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल।
Who has been awarded with the most prestigious scientist award for the year 2022? साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? RV प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट हैज़ लॉन्च्ड तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल्स बाय सी रूट इन विच स्टेट? तो जो भी पार्सल हैं जो मेल उन्हें पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है गुजरात की सरकार ने। Who has launched the 14-digit unique land parcel identification number in the Union Territory of Ladakh for digitization of land records? तो ये जो 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसे लॉन्च किया है लद्दाख के गवर्नर RK माथुर ने। अब आप कह सकते हैं कि ये लद्दाख के फॉर्मर गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ओप्पो इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी टू ट्रेन 10,000 वुमेन इन साइबर स्किल्स? तो इसके लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है उससे नाम दिया है साइबर कैंपेन या साइबर संगिनी। वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड? ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है। इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ के धनास लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये मनाया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? कोहिमा नागालैंड में इसे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच बुक डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शेयर एन एक्सपर्ट टाइटल जो कि है योर एग्ज़ाम योर मेथड्स चूज़ योर ऑन स्टाइल? कौन से बुक में है ये? एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक में, जिसको लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी? किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो BPCL ने जो है इसे लॉन्च किया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वेवैक फॉर सर्वाइकल कैंसर? तो जो सर्वेवैक एक वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसे लॉन्च किया है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023? आंसर इज ध्रुव कुमार नंदेसन। इन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर बाय रिन्यू पावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में इसे स्थापित किया गया? आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ओडकुज्जुल अवार्ड 2022 फॉर इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल है प्राणवायु? तो प्राणवायु जो उनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है उसके लिए उनको ओडकुज्जुल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। आंसर है इसका अंबिका सुदन मंगद। विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। ये इंडिया के 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू हैव हर ब्रॉन्ज स्टैचू, जिसको अनवील किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में? तो ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू है ये बेलिंडा क्लार्क का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। According to the report released by the Center for Monitoring Indian Economy, what is the unemployment rate of India in December 2022? तो दिसंबर में भारत की जो बेरोज़गारी दर पहुंच गई थी वो थी 8.30%। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा वो हरियाणा में रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम ध्यान रखेंगे उड़ीसा स्टेट में। Who has been appointed as the new Director General of Border Security Force? फ्रेंड्स बात करते हैं BSF के जो नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? सुजोय लाल थाउसेन। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, इसका नाम है गंगा विलास क्रूज। कौन से 2 शहर में? तो इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक। Who has been appointed as a new Director General of Directorate General of Civil Aviation? क्वेश्चन का को पूछा गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है विक्रम देव दत्त। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नेसल कोविड-19 वैक्सीन, जिसे नाम दिया है इनकोवैक, डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो इनकोवैक को बात करें कौन सी कंपनी ने जो है इसे डेवलप किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है भारत बायोटेक ने। इनकोवैक को पहले जाना जाता था BVV154 जो है इसके नाम से। Who has become the first Indian woman officer to be deployed on a foreign project of BRO? तो BRO का देखिए कोई विदेशी परियोजना है जिस पे तैनात होने वाली पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। Which film has won the best foreign language at the 28th Critics' Choice Award? तो फ्रेंड्स बात करते हैं बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का टाइटल किससे मिला है? RRR फिल्म को, और ये डायरेक्ट किसने की है? SS राजमौली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट को साइन किया है ऑस्ट्रिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोज क्रिस्टियन ओसोका रपांडो, ये किस कंट्री की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है? तो ये इलेक्ट हुई हैं गैबॉन की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। गैबॉन ये वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल है इसके लिब्रेविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवे हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रायल ऑफ विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टू फिक्स वेटिंग सीट। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का अभी टेस्ट किया गया वो सक्सेसफुली हुआ है। आंसर है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बॉट द ब्रॉडकास्ट राइट्स ऑफ वुमेन्स IPL फॉर 5 years फॉर 951 करोड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस कंपनी ने जो है वो इसको जो है ख़रीदा है। कंपनी है वाईकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट KR जौहरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022? तो पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एलिडा खेरवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेयर वॉज द 36 स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हेल्ड? भारत और फ्रांस के बीच में देखिए 36 स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। और इसमें इंडिया को लीड किया था अजीत डोवाल ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और इमैनुअल बोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इनके नाम। फ्रेंड्स क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। नाउ टाइम इज़ टेस्ट। तो आपको सिंपली हमें टेस्ट के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से फ्रेंड्स लॉजिक कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स जो भी हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी जो वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर तक की ये बुक लॉन्च हो गई है। आपको इसका जो लिंक है जहाँ पे आपको ये बुक मिलेगी वेबसाइट का, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वेबसाइट पे आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी ई बुक मिल जाएंगी, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।